हेलो गाइस। आज हम इनइक्वालिटी चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जिसके कुछ साइन होते हैं जैसे कि ग्रेटर, ग्रेटर देन इक्वल और इक्वल। जो हमारा ग्रेटर होता है, इसे हम हिंदी में बड़ा बोलते हैं जैसे कि हम जानते ही हैं, और इंग्लिश में ग्रेटर। जो हमारा सेकंड साइन है उसे हम बड़ा और बराबर कहते हैं, और इंग्लिश में हम बोलेंगे ग्रेटर देन और इक्वल। ओके, ग्रेटर एंड इक्वल। उसके बाद हमारा इक्वल का साइन होता है जिसे हम बराबर और इंग्लिश में इक्वल कहते हैं। हम देखते हैं कि इसकी ट्रिक क्या होगी जिससे हम क्वेश्चन ईजिली और क्विकली सॉल्व कर सकते हैं। तो हम एक क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे कि क्वेश्चन है ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन इक्वल सी इक्वल डी ग्रेटर देन इक्वल ई ग्रेटर देन एफ एंड ग्रेटर देन जी। आज आइए हम इसकी एक ट्रिक समझते हैं कि जो हमारे साइन है हम इनको और किस तरीके से याद कर सकते हैं क्विक वे में। जैसे हमारे 3 साइन हैं, ग्रेटर, ग्रेटर देन इक्वल और इक्वल। तो ग्रेटर वाले साइन को हम बोलेंगे दादाजी, जो घर में सबसे बड़े होते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे पापा जी, फिर आते हैं बेटा। यानी कि हमारे घर में 3 पीढ़ियाँ होती हैं, दादा होती है, पापा होते हैं और बेटा होते हैं। तो फर्स्ट प्रायोरिटी हर क्वेश्चन में दादाजी को दी जाएगी, सेकंड प्रायोरिटी पापा को, और अगर पापा दादा अवेलेबल नहीं है तो फिर बेटे को। तो पहले दादा की चलेगी, फिर पापा की चलेगी और फिर बेटे की चलेगी। आइए इस ट्रिक के थ्रू हम देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो हमारे जो ऑप्शन दिए होते हैं, ऑप्शन फर्स्ट है ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल डी। सेकेंड ऑप्शन है डी इज़ ग्रेटर देन इक्वल जी। थर्ड ऑप्शन है हमारा बी ग्रेटर देन इक्वल ई। हम इसको ट्रिक के थ्रू सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो हमारा ए है और डी, ए से डी के बीच में कितने साइन अवेलेबल है, हम उनको लिख लेते हैं। जैसे कि पहला है आपका ग्रेटर देन, उसके बाद है ग्रेटर देन इक्वल। तो जैसे कि अभी हमने ट्रिक लर्न की थी कि ग्रेटर का मतलब होगा दादाजी, और ग्रेटर देन इक्वल का होगा पापा जी यानी कि पापा, और इक्वल का मतलब बेटा। यानी कि दादा पापा बेटा तीनों ही अवेलेबल हैं, और क्वेश्चन में हमारा ग्रेटर देन इक्वल यानी पापा दिए हैं। घर में दादा पापा दोनों अवेलेबल हैं तो दादा जी का होना ज़रूरी है, इसलिए क्वेश्चन गलत हो जाएगा क्योंकि बड़े बुजुर्ग अवेलेबल हैं, तो बेटे की नहीं चलेगी। उसके बाद हमारा डी और जी के बीच में हम गैप देखेंगे कि डी से जी के बीच में कितने साइन हैं और कौन कौन अवेलेबल है दादा बेटा और पापा में से। जैसे कि पहला साइन है आपका ग्रेटर देन इक्वल, फिर है ग्रेटर देन, उसके बाद है ग्रेटर देन। इस क्वेश्चन में भी हम देख पा रहे हैं कि पापा अवेलेबल हैं, दादा अवेलेबल हैं, एंड सेकंड साइन भी दादा का ही है। तो इस क्वेश्चन में भी हमने देखा कि पापा दादा दोनों अवेलेबल हैं तो दादा की ही चलेगी, पापा की नहीं चलेगी। तो अब जब दादा हैं तो पापा चलेंगे, इसलिए क्वेश्चन ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि बी से और ई के बीच में कौन कौन से साइन अवेलेबल हैं, यानी घर पे कौन कौन अवेलेबल हैं दादा पापा और बेटे में से। तो 3 साइन अवेलेबल हैं इसमें भी। जैसे कि फर्स्ट है हमारा ग्रेटर देन इक्वल, सेकंड है हमारा इक्वल, थर्ड है ग्रेटर देन इक्वल। तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास पापा अवेलेबल हैं, बेटा अवेलेबल है, बेटा है, और थर्ड भी पापा ही है। तो यहाँ पे दादा अवेलेबल नहीं है पर बेटा और पापा हैं, तो बेटे से बड़े पापा हैं तो पापा की ही चलेगी। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर इन 2 ऑप्शन में से पापा की चलेगी और ऑप्शन भी पापा का ही दिया हुआ है, इसीलिए ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। यानी कि 3 ऑप्शन में से फर्स्ट हमारा गलत हो जाएगा, सेकंड गलत हो जाएगा और थर्ड हमारा सही हो जाएगा, और यही हमारा आंसर होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।